बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग ने छुट्टियाँ अच्छी गुजारी होंगी। तो कि हम लोग आज से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो काइंडली आप लोग ज़रा अपनी अपनी बुक्स भी निकालें, ठीक है। और बुक में हम लोग जो पेज नंबर निकालेंगे, सबसे पहले कोर्स बुक का पेज नंबर 188 निकालेंगे, ठीक है। आप लोग कोर्स बुक निकाल लें पेज नंबर 188 और देख लेंगे कि हमने क्या करना है इसमें। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले स्टार्ट लेना है लेसन नंबर 4 का, रियल लाइफ स्टोरीज़। रियल लाइफ स्टोरीज़ जो होती है वो हमारे रियल लाइफ से, मतलब जो हम रियल लाइफ में हम काम करते हैं और जो हम डीलिंग करते हैं या टाइम से, और जिससे जब भी हम जो रियल लाइफ स्टोरीज़ कर रहे हैं वो हम लोग टाइम के बारे में कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो हम लोग जो रियल लाइफ में हम टाइम वगैरह यूज़ करते हैं उसमें एक स्टोरी चल रही होती है, ठीक है। इसीलिए हम उसको रियल लाइफ स्टोरीज़ कहते हैं। तो एक स्टोरीज जो हमें दी होती है उसको हमने पढ़ना है, उसको गौर से देखना है कि इसमें क्या चल रहा है, और जो उससे क्वेश्चन पूछे उसका हमने आंसर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, सना टुक 25 मिनट्स टू फिनिश हर ब्रेकफास्ट। अब देखिए अब यहाँ पर 25 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स में उसने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, ठीक है, सना ने। शी स्पेंट अनदर, एक और जो है उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद उसने 1 आवर 20 मिनट्स में उसने वो टेलीविज़न देखा। सही है। अब देखिए एक चीज़ ये वाली हमारे पास होगी, एक ये वाली होगी, ये हमने इसको टाइम को प्लस कर देना बाद में। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शी देन लेफ्ट द हाउस एट 10:45 आवर्स। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट टाइम डिड सना स्टार्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट। मतलब जो सबसे पहला वाला काम था ना, ये हमने बताना है। अगर आप यहाँ पे टाइम लाइन देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो वो पहले वाली चीज़ पे है, जब ब्रेकफास्ट शुरू किया था, मतलब उसने अपना काम सारा ख़त्म तो इसमें किया ना 10:45 आवर्स है। तो हम लोगों ने बैकवर्ड जाना है, ठीक है, रिवर्स में जाना है। हम लोगों ने ये टाइम माइनस करना होगा, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया भी था ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम टाइम चेक करते हैं कि उनको हम प्लस कर देंगे। अब देखिए 25 मिनट्स है ना हमारे पास, 25 मिनट्स हैं। अब 20 अगर हम यहाँ पे आवर्स लिखें, आवर्स एंड मिनट्स, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो आवर्स तो हमारे पास जो शुरू में जो उसने लिखा है ब्रेकफास्ट वो 25 मिनट्स में, तो आवर्स नहीं थे, तो हमने 25 मिनट्स यहाँ पे मिनट्स के नीचे लगा देंगे। अब जो उसने टेलीविज़न देखा है उसमें 1 आवर, यहाँ पे आवर्स हैं, और कितने हैं हमारे पास 20 मिनट्स। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं ना तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 505 224 एंड 1 मीन्स 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ये हमारे पास आ गए आवर्स आ गए, ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है, मिनट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर 45 मिनट्स यानी टोटल टाइम जो उसने ब्रेकफास्ट में और उसमें टेलीविज़न देखने में लगाया है वो हमारे पास 1 आवर 45 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब बट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट टाइम डिड सना स्टार्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एंडिंग टाइम है ना, देखिए अब एंडिंग टाइम क्या था, हमारे पास एंडिंग टाइम दिया हुआ है कि ब्रेकफास्ट कब फिनिश हुआ, ये हमारे पास एंडिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास एंडिंग टाइम, ठीक है। एंडिंग टाइम में फाइनल टाइम जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब एंडिंग टाइम जब दिया होता है तो फिर हम लोगों ने जो इनिशियल या स्टार्टिंग टाइम जो होगा ना वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको रिवर्स में जाएंगे, बैकवर्ड। अब मैंने क्लास में बताया भी था आपको, हमारे पास जो चीज़ें होती है डाटा हमने क्वेश्चन से निकालना होता है कि एक हमारे पास होता है स्टार्टिंग टाइम, एक होता है हमारे पास ड्यूरेशन, एक हमारे पास होता है एंडिंग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ने हमने फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो पहले से क्वेश्चन मार्क दिया है। ड्यूरेशन में बस जो है हमारा जो हमने निकाला भी था यहाँ पर 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स ये हो जाएगा। और एंडिंग टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ है 10:45 आवर्स, ठीक है। अब देखिए इससे हम बैकवर्ड जाएंगे। अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसको देख के हमने स्टार्टिंग टाइम फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखिए 10:45 आवर्स, तो पहले हम लोग जब भी हम लोग कभी रिवर्स में आते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो हम मिनट्स को माइनस करते हैं। यहाँ 45 मिनट्स है ना, 10:45 आवर्स में से जब हम 45 मिनट्स माइनस करेंगे तो वी हैव 1000 आवर्स और 1000 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। हमें 1000 आवर्स हमारे पास आ जाएंगे, इतने आवर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद जब दोबारा बैकवर्ड, अब हमने ड्यूरेशन में से 45 मिनट्स माइनस कर दिए।
इसके बाद किसकी बारी आती है, 1 आवर की। आवर्स माइनस करेंगे। आवर्स माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे 10 आवर्स या 1000 आवर्स माइनस करेंगे 1 आवर, तो हमारे पास कितने आने चाहिए, वी विल हैव 900 आवर्स। सिंपली जब उसमें से 10 में से आप 1 घंटा निकालेंगे तो 9 आपके पास आ जाएंगे, 9 o'clock। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे हो जाएंगे। देखिए अगर हमारे पास ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स हैं, तो पहले हम मिनट्स निकालेंगे, मिनट्स माइनस करेंगे तो वी विल हैव 10 आवर्स या 1000 आवर्स। फिर हम उसमें से ये 1 घंटा निकालेंगे। जब 1 घंटा निकालेंगे 10 o'clock में से आपके पास आ जाएगा 900 आवर्स या 9 बजे। अब जो इससे कहते हैं सना स्टार्ट, यानी जो ईट उसने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था वो 0900 आवर्स में स्टार्ट लिया था। ठीक है, समझ आ गई आपको। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे इसके पहले टाइम को जो है वो जो उन्होंने ड्यूरेशन दी है, ड्यूरेशन को पहले प्लस कर लेंगे। ये हमने ड्यूरेशन निकाल ली थी। ड्यूरेशन निकालने के बाद हमने देखा इसमें इन्होंने एंडिंग टाइम दिया हुआ था, एंडिंग टाइम दिया हुआ था। ड्यूरेशन और एंडिंग टाइम को देखकर हम लोगों ने क्या करना है कि स्टार्टिंग टाइम फाइंड करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इस वीडियो को अगर बार बार गौर से देखें तो आपको सही समझ भी आ रही है। और आसान काम, इतना मुश्किल भी नहीं है। टाइम तो हम लोग डेली हर वक्त 24 आवर्स जो है वो टाइम देखते रहते हैं, उससे हमारा कंसर्न होता है टाइम से। तो टाइम के जो क्वेश्चन है वो भी आपको आसानी से आ जाते हैं, तो मुश्किल नहीं होते। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये इसी सेम पेज के पेज नंबर 188 पे देखेंगे। बीना एंड सारा अराइव्ड एट द शॉपिंग मॉल एट 10 आवर्स। ठीक है, अराइव मतलब ये हमारे पास हो जाएगा स्टार्टिंग टाइम। मैंने आपसे कहा था कि डाटा जो है वो साइड पे आप ये क्वेश्चन जो है ना बुक के ऊपर ही करेंगे। स्टार्टिंग टाइम हमारे पास जो है वो कितने 10 आवर्स है। सही है, ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा। दे स्पेंड 1 आवर 45 मिनट्स शॉपिंग बिफोर गोइंग फॉर लंच। ठीक है, लंच से पहले, लंच करने से पहले उन्होंने जो ड्यूरेशन, जो उनकी ड्यूरेशन थी ना, अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चन, 2 चीज़ें पूछी हैं। जो ड्यूरेशन थी हमारे पास वो 1 आवर 45 मिनट्स थी। ठीक है, 45 मिनट्स। और शॉपिंग मॉल, अब दे फिनिश देयर लंच। अब देखें, अब यहाँ पे 2 टाइम लाइन, यहाँ पे एक लाइन टाइम लाइन में उन्होंने पूछा कि जो लंच इन्होंने, जो एंडिंग लंच जिस टाइम उन्होंने फिनिश किया था, फिनिश जो यहाँ पर इस जगह पे नहीं है, इसमें पहले बताएंगे यहाँ पे जो है ना ये वाला, जब ये टाइम ड्यूरेशन हम निकालेंगे, जो ड्यूरेशन दी है ना, ये ड्यूरेशन जब ख़त्म होगी तो यहाँ पर इनका लंच स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने वैसे कहा 2 टाइम लाइन है। अब देखो यहाँ पे जब ये शॉपिंग कर रहे, देखिए अब यहाँ पे उन्होंने शॉपिंग स्टार्ट की, शॉपिंग जो उन्होंने 1 आवर 45 मिनट्स में ख़त्म की है। इसके बाद यहाँ पे पहले आपने शॉपिंग की एंडिंग बतानी है। जो एंडिंग टाइम है ना, एंडिंग टाइम वो पहले शॉपिंग का होगा, तो फिर उसके बाद वो लोग जो है वो लंच शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हमने शॉपिंग का जो एंडिंग टाइम है वो फाइंड करना है। ठीक है, ड्यूरेशन हमारे पास दी हुई है, स्टार्टिंग भी दी हुई है। पहले शॉपिंग का हम निकालेंगे फाइनल टाइम। देखते हैं, अब ड्यूरेशन, अब 10 आवर को प्लस करते हैं हम लोग। जब प्लस करेंगे 1 आवर तो हमारे पास आ जाएगा 1110 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मिनट जब उसके और ऐड करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स हैं तो 10 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स कितने हैं तो हमारे पास आ जाएंगे। यानी उन्होंने 1155 आवर्स पे शॉपिंग को फिनिश किया था। ठीक है, जब शॉपिंग फिनिश करेंगे तो तब वो लंच शुरू करेंगे। देखिए, दे फिनिश देयर लंच एट, अब देखिए लंच की टाइम ये दी हुई है, लेकिन पहले उन लोगों ने शॉपिंग की है। अब क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाट टाइम डिड बीना एंड सारा गो फॉर लंच, यानी लंच के लिए तभी जाएंगे ना कि जब उन्होंने शॉपिंग ख़त्म की थी। इस पे उन लोगों ने जो है वो ये शॉपिंग ख़त्म हुई और दे वेंट फॉर द लंच। ठीक है, अब देखिए लंच के लिए जब ये गए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको जो है वो लंच यहाँ पर शुरू होगा। और इन क्वेश्चन दे आर सेइंग, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए हाउ लॉन्ग डिड दे टेक टू फिनिश लंच। ठीक है, अब यानी लंच कितनी देर में ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और टाइम आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जब इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ना, 2 पार्ट्स, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम जो हमारे पास है ना वो हमारे पास है 1155 आवर्स। ठीक है, एंडिंग टाइम जो हमारे पास दी है, जो क्वेश्चन के अंदर भी दी है। ठीक है, उनके फिनिश लंच जो वो अगर 1315 आवर्स में ख़त्म करते हैं तो ड्यूरेशन कितनी है। क्लास ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, मीन्स हमने ये ड्यूरेशन फाइंड करनी है। समझ आ गई है। दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बीना एंड सारा अराइव्ड एट शॉपिंग मॉल, ये स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे, मैंने कहा इसमें 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के।
और उन्होंने शॉपिंग में 1 आवर 45 मिनट्स लगाए। ठीक है, अब जब उन्होंने शॉपिंग कब ख़त्म की है, ये और क्या क्वेश्चन किया, व्हाट टाइम डिड बीन एंड सारा गो फॉर लंच। जब ये ख़त्म हुआ, शॉपिंग ख़त्म हुई, तो फिर वो लंच उन्होंने इस टाइम पर ख़त्म किया है। मतलब जो लंच का एंडिंग टाइम हमारे पास क्या था, 1315 आवर्स, और जो शॉपिंग का एंडिंग टाइम था वो लंच का स्टार्टिंग टाइम था। ठीक है, अब इन लोगों ने पूछा कि लंच उन लोगों ने कितनी देर में किया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अब देखिए हम लोग पहले स्टार्ट लेंगे। देखिए 1155 आवर्स हम स्टार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट लेंगे 1255। देखिए 1255 यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पे 1155 है तो पहले हम यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा ही हो गया। अब जब यहाँ से हम आएंगे इधर तक, अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर हम यहाँ पर जाएँ कि हम 1300 आवर्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 5 मिनट्स। 5 मिनट्स ये हो जाएंगे जब इसमें से आएगा 1300 आवर्स तक, और जब 1300 आवर्स से 1315 आवर्स तक आएगा तो 15 मिनट्स ये हो जाएंगे। तो कितने बने, 5 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स कितने बने, 20 मिनट्स। यानी उन्होंने 1 आवर 20 मिनट्स के अंदर उन्होंने लंच किया था। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात समझ आ गई है। मतलब मैंने आपसे बार बार कहती हूँ कि जहाँ जो लंच का स्टार्टिंग टाइम होगा वो शॉपिंग का एंडिंग टाइम होगा। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि अगर यहाँ पर ये लंच इतने बजे ख़त्म करते हैं तो कितने देर में उन्होंने लंच ख़त्म किया। ठीक है, अभी दोबारा पर खैर रिपीट कर ले, वीडियो को देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में द सैफ एंड हिज फैमिली टुक अ कोच फ्रॉम कराची टू सक्खर, ये नेक्स्ट पेज है। ठीक है, 189 पेज है। द कोच लेफ्ट कराची एट 2230 आवर्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो अब ये ना स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। ये कौन सा वापस टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। When they got to Sakkar, they took another 50 minutes to travel to their hotel. यानी 50 मिनट्स जो उन्होंने होटल तक ट्रैवल किया। अभी आपने गौर से बात सुननी है। अगर वहाँ ये कराची से ये इन्होंने स्टार्ट लिया 2230 आवर्स को इस टाइम पे स्टार्ट किया है, जब सखर वो पहुँचे हैं अड्डे पे, जो जिधर भी पहुँचते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 30 मिनट्स वहाँ पर वहाँ से अड्डे से लेकर होटल तक ट्रैवल किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एंड अराइव एट द होटल। अब होटल में इतने टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या, हाउ लॉन्ग डिड दे द कोच राइड टेक। यानी जो कोच का टाइम है ना, कोच का टाइम हमने होटल से जो है ना, जो अड्डे से लेकर होटल तक टाइम है ना, ये वाला हमने माइनस कर देना, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको हमने निकाल देना, माइनस कर देना। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जितना आप होटल तक तो यहाँ पर पहुँच के ना स्टार्टिंग टाइम ही है, एंडिंग टाइम ही है, लेकिन हमने 35 मिनट्स उसमें से माइनस करने हैं। बिकॉज क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द कोच राइड टेक। यानी जितना कोच में उन लोगों ने टाइम गुजारा है हमने सिर्फ वो बताना है। तो इसके लिए जो अड्डे से होटल तक जो टाइम है ना, उसको बिल्कुल टोटली माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हम, ये देखो, अब ये देखिए स्टार्टिंग टाइम हमारे पास ये स्टार्टिंग टाइम हो गया। अब देखिए, अब जो होटल वो पहुंची है ना, देखिए होटल पहुंची इस टाइम पे, ये हमारे पास एंडिंग टाइम है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि 35 मिनट्स माइनस करने होंगे। ठीक है, 35 मिनट्स जब हमारे पास माइनस करेंगे ना, तो ये जैसे बैकवर्ड जाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए 35 मिनट्स माइनस करेंगे, 50 में से 35 निकालें ना, कितने आते हैं हमारे पास, माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15 मिनट्स। मतलब अगर यहाँ पे हम 650 से माइनस करते तो हमारे पास ये टाइम, ये अभी इसका हमने ये ड्यूरेशन फाइंड करनी है, ये कोच की ड्यूरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन होगी ना, ये हमारे पास कोच की होगी। अब दोबारा यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ना, अब यहाँ से लेकर ना हम 15 तक जाएंगे। अब देखिए ये इसको 15 तक जाएंगे, मतलब ये 35 मिनट्स हमने माइनस कर दिए। सही है, अब सैफ एंड हिज फैमिली अराइव इन सक्कर, यानी 16:15 तक पहुँचे। अभी उस टाइम को हमने कंसिडर करेंगे। हम लोगों ने 35 मिनट्स जो अड्डे से होटल तक का जो टाइम है ना, उसको माइनस करके फिर ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ इतने बजे ये पहुँची हैं। ठीक है, अभी हमें बस आ जाएगा इजीली जो कोच का टाइम होगा, जितना टाइम उन लोगों ने कोच में गुजारा है। अब 2230 आवर्स को देखें। अब यहाँ से जब 22 से हम स्टार्ट लेंगे ना, और यहाँ तक 5 तक आएंगे, तो 30 to 30 हम जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ 2230 है ना, तो हम कैसे करेंगे प्लस, हम इसको नहीं लेंगे,
2230 है ना, तो अब देखिए हम लेंगे 2230, 23 से स्टार्ट लेंगे, 23 एंड 30, 0 एंड 30, 130, 230, 330, 430, 530, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यानी 7 आवर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट 22 से नहीं लेना, हम लोगों ने 23 से स्टार्ट लेना। दोबारा देखिए, अब जी देखिए देखिए मैंने जब क्लास में जैसे हमने किया था कि 2330, 2330, 030, 130, 230, 330, 430 एंड 530। ये देखिए 530, तो कितने हमारे पास हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हमारे पास है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम, तो हमें जस्ट ड्यूरेशन फाइंड करनी है। अब जब यहाँ से हम 30 से पहुँचेंगे यहाँ तक 15 तक, तो आप एक और काम, हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे 600 आवर्स, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30 मिनट्स। फिर यहाँ से जब पहुँचेंगे यहाँ तक तो 50 मिनट्स, तो कितने बने 30 + 15 कितने 45 मिनट्स। समझ आ गई है। आप ज़बानी भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब 30 से 530 से 600 में आएंगे तो 30 मिनट्स वो हो जाएंगे और 15 के तो 30 + 15 हमारे पास 45 मिनट्स। तो कोच के अंदर जितना टाइम गुजारा वो 7 आवर्स और 45 मिनट्स गुजारे। ठीक है, मैं भाई आराम से समझाया आपको, तरीके से समझाया, आप दोबारा भी देख लें दोबारा देख लें कि हमने जस्ट 35 मिनट्स जो अड्डे से होटल तक जो टाइम है ना वो हमने लाजमी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ड्यूरेशन जो वो कोच वाली निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गई। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में देखें द क्वेश्चन 4 में अ ट्रेन टेक्स, तो क्वेश्चन 4 में देखिए अ ट्रेन टेक्स 6 hours 45 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। द ट्रेन लेफ्ट ए टाउन ए एट, देखिए उस लेफ्ट मतलब ये दोबारा आपका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, या मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, बट इट वाज डिलेड। अब देखिए इतने मिनट्स जो डिले है, ट्रेन को देर हो गई है, मतलब वो इतने बजे निकली ही नहीं है ट्रेन, जो वो ज़रा डिले होगी 30 मिनट्स लेट होगी थी। तो व्हेन डिड द ट्रेन रीच टाउन बी। अब जब 30 मिनट्स लेट हैं तो अब देखते हैं, अब जब 30 मिनट्स उसमें और डालेंगे, मतलब उसमें ये वाला टाइम ना इसमें हम और डाल देंगे। ठीक है, यानी इसके जो 30 मिनट्स है ना उसमें ये टाइम हम और डाल देंगे। तो ड्यूरेशन जो हमारे पास थी, देखिए ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर हम लोग 30 मिनट्स और डाल लेंगे। देखिए जब 30 मिनट्स हम और डालेंगे ना, तो अब हमारे पास जो ये वाले मिनट्स और ये वाले मिनट प्लस करेंगे, जब यहाँ नीचे दिया भी हुआ है आपके पास 6 आवर्स और 75 मिनट्स हो जाएंगे। अब देखिए 6 आवर 75 मिनट्स, तो 75 मिनट जब वो 60 से ज़रा ऊपर हैं, तो अगर हम इसको उसमें करते हैं 10 और करते हैं, मतलब 75 को 60 + 15 करते हैं, तो 60 मिनट्स हम प्लस कर देंगे इसमें, तो 7 आवर्स और 15 मिनट्स हो जाएंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी हमारे पास 7 आवर्स, यहाँ पे दिया भी है 15 मिनट्स। ठीक है, तो अब नाउ दे आर आस्किंग व्हेन डिड द ट्रेन रीच टाउन बी। अब देखें अब टाउन बी में हमने पहुँचना है। अब स्टार्टिंग टाइम हमारे पास ये वाला हो गया, ड्यूरेशन ये हो गई है। अब यहाँ पे अगर ये ना भी दी तो हम आराम से ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, अब देखें 2325 आवर्स, अब यहाँ पे बैलेंस 7 आवर्स। अब देखें 23 है ना, 23 तो हम इसके लेंगे 0 आवर से, इससे अगला 0 से 025, 125, 225, 325, 425, 525, 625, तो ये क्या आ गया हमारे पास 625। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स हमने पास किए, तो हमारे 625 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने ये 40 तक पहुँचने ना, तो इसमें 50 मिनट्स और डालेंगे, तो हमारे पास ये जो टोटल जो ट्रेन रीच टाउन बी तक जो पहुँचेगी ना, वो ये टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 640 का। ये वैसे इन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया, आंसर नहीं होना चाहिए, हमें इसका क्वेश्चन मार्क अगर होता तो उसको हम जो है वो फाइंड करते, तो हमारे पास 640 जो आ जाएगा। आपने प्रैक्टिस करनी घर में, ठीक है, याद से काम, और आप लोगों ने ट्राई करें कि या बुक के ऊपर कर लें, ठीक है, और ये कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कर लें। और वैसे ही मैं जब हम क्लास में हम लोग काम करते हैं, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आपको टाइम का समझ भी आती है। और एक और बात, जो हम लोगों ने कॉपी के अंदर टाइम लाइन लिखवाई है ना, पूरे 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक के जो फॉर्मेट लिखे हुए ना, उसको भी अपने बार बार गौर से देखना है।
और घड़ी आपके हाथों में होती है। अगर मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी टाइम दिया होता है। ईज़िली आप इसको फाइंड कर सकते हो, बड़े आसानी से करेंगे। और इस वीडियो को बार-बार देखें और सब्सक्राइब भी करें बेटा, ठीक है? ये वीडियो जो है उसके इसके ऊपर बड़ा वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है और इतनी आसानी से बनती नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है मुझे। तो आप सब नए बच्चे जो बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।